गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत का निर्वाचन आयोग या भारत का चुनाव आयोग और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा वो आप करके देखिएगा। आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए और चलिए पढ़ते हैं कि भारत का चुनाव आयोग, ठीक है। और आंसर राइटिंग का भी आपका काम हो जाएगा। इससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो। तो भारत का चुनाव आयोग या भारत का चुनाव निर्वाचन आयोग या भारत का चुनाव आयोग, तो भारत का चुनाव आयोग किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। और भारत का चुनाव आयोग मतलब की बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं। निर्वाचन आयोग का मतलब होता क्या है। निर्वाचन आयोग का मतलब होता है कि चुनाव कराने वाली संस्था, ठीक है। निर्वाचन आयोग वह संस्था है जो यह सुनिश्चित करती है कि देश में चुनाव जो है निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीका से हो, यानी कि किसी भी तरह का धांधली ना हो। तो आपको समझ में आ गया कि निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, कहाँ से 324 से लेकर 329 तक भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। क्या होता है निर्वाचन आयोग में? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, और सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और सभी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। तो क्या चीज़ हम देखें कि इसका गठन कब किया गया था और इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। किया गया, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को किया गया। और प्रारंभ में यह एक सदस्यीय था। प्रारंभ में यह क्या था? एक सदस्यीय था, ठीक है। 1989 में इसे त्रिस्तरीय बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 1989 में इसे त्रिस्तरीय बना दिया गया, ठीक है। फिर इसे कुछ समय के लिए इसे एक स्तरीय बना दिया गया, ठीक है। पहले क्या था? एक स्तरीय था। फिर 1989 में क्या किया गया? इसे त्रिस्तरीय बना दिया गया, ठीक है। फिर इसे कुछ समय के लिए एक स्तरीय बना दिया गया, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ? 1 अक्टूबर 1993 को इसे फिर से त्रिस्तरीय बना दिया गया। इसे फिर से क्या किया गया? त्रिस्तरीय बना दिया गया, ठीक है। तब से यह एक त्रिस्तरीय निकाय है। तब से यह एक क्या है? त्रिस्तरीय निकाय है। एक स्तरीय किसे कहते हैं? जैसे एक ही सीढ़ी यानी कि एक ही पायदान, जैसे एक ही सीढ़ी यानी कि एक ही पायदान। उदाहरण के लिए सिर्फ ग्राम पंचायत, ना ब्लॉक ना जिला, मतलब एक लेवल एक स्तरीय, ठीक है। और त्रिस्तरीय किसे कहते हैं? त्रिस्तरीय में क्या होता है? जैसे 3 पायदान यानी कि 3 सीढ़ी, जैसे ग्राम, ब्लॉक, जिला, मतलब 3 लेवल सरकार के, ठीक है। जैसे ग्राम, ब्लॉक, जिला में काम बांटा हुआ है, इसे कहते हैं त्रिस्तरीय, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयोग एक IAS रैंक का अधिकारी होता है। IAS कौन यूपीएससी की तैयारी करता है भाई? हाथ उठाओ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का एक IAS रैंक का अधिकारी होता है। कौन होता है? IAS रैंक का अधिकारी होता है। जो यूपीएससी निकालता है और IAS बनता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का एक अधिकारी होता है। तीनों निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है, तीनों निर्वाचन आयुक्तों का कार्य कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त उसके पद से हटाना हो तो वही रीति अपनाई जाती है, यानी कि वही परंपरा अपनाई जाती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए अपनाई जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए अपनाई जाती है, वही परंपराएं अपनाई जाती है। ठीक है, और यदि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उसके पद से हटाने हो तो ऐसा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर किया जा सकता है। ऐसा क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करेगी, तब उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग देखें, ठीक है, कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक IAS रैंक का अधिकारी होता है। IAS रैंक का जो अधिकारी होता है उसको हटाने के लिए क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो कि मैंने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है सर्वोच्च न्यायालय, तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो इसको हटाने के लिए, यहाँ पे IAS रैंक के अधिकारी को हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हर एग्जाम में आता है और ना जाने कब कहाँ से सवाल आ जाए। लेकिन इतना तो गारंटी है कि जो मैं पढ़ाया हूँ इससे बाहर का कहीं से क्वेश्चन नहीं आया। चाहे आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अदर किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसके साथ साथ आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो ये था कि भारत का निर्वाचन आयोग या भारत का चुनाव आयोग। तो फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं इसके कार्य की तरफ कि भारत का निर्वाचन आयोग का क्या क्या काम होता है, किसके द्वारा ये काम करती है और इनके कामों को कैसे बांटते हैं, इन सब टॉपिक को मिलते हैं कल। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो और पढ़ते रहिए और आपको सारा का सारा चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उस चीज़ को समझा दूंगा और तब जाके मैं जो भी टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।